हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे संख्या पद्धति और सरलीकरण के कुछ प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यदि किसी भी अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उसमें से 2 और 3 के अतिरिक्त जो भी अभाज्य संख्या हैं के वर्ग को 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल सदैव क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को लिया गया आपके सामने। तो एक ऐसे की बात की गई, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जो एक और स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे प्रथम अभाज्य संख्या 2 मानी जाती है, एक को नहीं माना जाता क्योंकि एक मात्र एक से कटेगा, तो इसको चाहे एक से मानिए चाहे स्वयं से मानिए। जब 2 की बात आए, 2 एक से भी कट जाता है और 2 से भी कट जाता है। 3 की बात करें तो 3 एक से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वह संख्या जो स्वयं और एक से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2, उसके बाद 3 होती है, इसके बाद क्या होती है, 5 है, फिर क्या होती है, 7, ऐसे करके होती है संख्याएं। फिर 7 के बाद 9 नहीं होती, फिर 11 होती है, क्योंकि 9 3 से कटती है, 3 से विभाजित होती है। अब यहाँ पर बोला गया 2 और 3 को अगर छोड़ दिया जाए, अगर यहाँ तक की बात छोड़ दी जाए, इसके बाद बोला गया किसी भी संख्या के वर्ग को 24 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे जानते हैं 5 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 का कितना वर्ग होता है, 25। अगर 25 को हम 24 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 24 से भाग देंगे जब तो 24 एकम 24 और 1 बचेगा। फिर 5 के बाद 7 होता है, 7 का वर्ग होता है आपके साथ 49। 49 में अगर 24 से आप भाग देंगे तो 24 से भाग देंगे, 24 दूना 48, 2 बार भाग जाएगा, यहाँ पर 1 बार भाग जा रहा था, यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा, तो 24 दूना 48 और हासिल बचेगा 1। यहाँ पर भी शेषफल 1 बच गया। इसके बाद अगर 7 के बाद 11 की बात की जाए तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 है, 121 वर्ग होता है, भाग अगर 24 देंगे तो 24 पंचे 120 होगा, और यहाँ से भी हासिल कितना बचे, 24 पंचे 120 हो गया, और हासिल बचेगा, यहाँ से भी 1 हासिल बच जाएगा। यानी प्रत्येक 2 और 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं अगर इनको छोड़ दिया जाए, उसके बाद किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग किया जाए और उसको 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा है। यहाँ पर बोला गया किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा, आपसे पूछा गया है। तो क्रमागत संख्या क्या होती हैं, जैसे कि लगातार जो होती हैं। तो जैसे अगर हम 1 से लें तो 1, और यहाँ पर गुणनफल यानी गुणा करना है, 2 गुणा 3 गुणा 4, अगर इनको हम बोला गया किससे सदैव विभाजित होगी, तो कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं होगी, और जब भी 4 क्रमागत संख्या होगी उसमें 2 सम होगी और 2 विषम संख्या होगी। तो यह किससे विभाजित होगा, सदैव अगर बोला जाए तो अगर यह 24 से सदैव विभाजित होगा। काट के देख लीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 कट गया। तो जब संख्याओं का मतलब इसका हल या सरलीकरण अगर 1 आए, 1 प्राप्त हो, तो यह पूरा कटा हुआ माना जाता है। अंश और हर में दोनों में 1 1 बच गया, यानी संख्याएं पूरी कट गई। अब अगर दूसरा यहाँ पे उदाहरण लिया जाए, दूसरा उदाहरण आप क्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे आप ले लीजिए 21 गुणे 22 गुणे 23 और गुणे 24। तो यहाँ पर 24 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप इसको नहीं ले रहे हैं तो और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 32 गुणे 33 गुणे 34 गुणे 35। आप इसको भी लेके देख लीजिए, बटे 24। अगर 24 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब 4 से काटने के लिए 4 छंग 24 और 4 अठे 32, फिर 2 से काटिए, 2 चाको 8 और 2 त्याई 6, 3 एकम 3 और 11 त्याई 33, यह भी पूरा कट गया। मतलब इसके हर में पूरा 1 हो जाना चाहिए, और अंश में तो अगर बड़ी संख्या रहेगी तो अंश में तो ऊपर रहेगा ही। तो ये इस तरीके से, मतलब यहाँ पर हर हमारा क्या आ गया, हर 1 आ गया। जब हर 1 आ गया और यहाँ XYZ कुछ भी आ सकता है, तो इस तरीके से हमारा पूरा विभाजित माना जा रहा है। तो मतलब कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं होंगी जो कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी और 4 होंगी क्रमागत होंगी, वह 24 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही था, 24 इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके सामने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का अंतर सदैव उन संख्याओं के योग की कितना होगा, कम होगा या अधिक होगा या बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, आपको बताना है।
क्या बोला गया आपको, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक संख्याएं क्या हो, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, जैसे अगर एक यहाँ पर ले लें और यहाँ पर दो ले लें, तो इनके वर्गों का अंतर, ये अंतर का साइन है, इनके वर्ग का अंतर निकालना है। तो कितना इसका है, यहाँ पर एक का वर्ग एक होगा और दो का वर्ग क्या होगा, चार। तो इनका अंतर कितना हो गया हमारे सामने निकल गया, चार और एक का अंतर तीन हो गया। तीन जब इसका अंतर है और उन संख्याओं के योग, मतलब संख्या में क्या लिए थे, एक लिए थे और प्लस दो करेंगे, तो इन संख्याओं का योग करना है। तो यहाँ से तीन आया, तो यहाँ से भी देख रहे हैं तीन और ये भी तीन, इन दोनों का बराबर है। मतलब दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर और उन संख्याओं का योग परस्पर बराबर मिल रहा है हमको। अगर एक संख्या से और चेक कर लें, जैसे 3 और 5 का देख लें, 3 का वर्ग देख लें और अंतर देखें 5 के वर्ग का, तो 3 का वर्ग होगा 9 और 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। इनका अंतर कितना निकल कर आ गया, 16। 16 9 25 होगा, तो इनका अंतर हो गया 16। अब अगर इन संख्याओं का योग देख लें, 3 3 9 और 5 25, 25 और 9 का अंतर निकल कर आएगा 16। अब इन संख्या का अगर योग देखें, तो योग तो हमारे यहाँ पे बराबर नहीं निकल रहा, पर निकल क्यों नहीं रहा, अब हमको ये समझना होगा इस चीज़ को। वर्गों का अंतर सदैव उन संख्याओं के योग के बराबर हो रहा है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को हमने लगातार लेना था यहाँ पर, जैसे एक और दो लिए थे तो हमको यहाँ पर 3 और 4 लेना, 3 का वर्ग और यहाँ पर 4 का वर्ग का अंतर लेना था, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग अंतर लेना है। हम वहाँ पे लगातार विषम संख्या ले ली, 3 और 5 ले, लेकिन हमको 3 और 4 लेना चाहिए था। तो 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16 होगा, और इनका अंतर कितना हो जाएगा, 7। 9 7 16, 7 अंतर हुआ। अगर इनको हम जोड़ेंगे 3 + 4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ भी 7 7 बराबर आ गए, नहीं परस्पर है, हमेशा बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बराबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया दो क्रमागत विषम संख्याओं, यहाँ विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव किससे विभाजित हो गया, पूछा गया है। यह सदैव किससे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होगा विषम संख्याओं को किससे विभाजित, जैसे कि पहली विषम संख्या हो गई 1 और दूसरी क्या हो गई 3। तो पहले यहाँ पर बड़ी संख्या लिख लीजिए, अंतर निकालो, बड़ी संख्या लिखिए, जैसे 3 और 1 लेना हमको, तो 3 का वर्ग और -1 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग होगा 9 और 1 का वर्ग होगा 1, तो इसका कितना 8 है। यानी यह 8 से सदैव विभाजित होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन में 8। अगर आप चेक करना चाहें इसको और लेके, तो जैसे कि 5 ले लीजिए, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग -5 का वर्ग करें, 7 7 49 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। अब इसका अंतर कितना होगा, माइनस कितना हो, माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, 49 में 25 जाएगा, 24 बचेगा। 24 भी 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से 24 होगा। अब अगर ऐसे करते हैं 9 और 13 और किसका ले लेते, 13 और 11 का लेते हैं, तो 13 का वर्ग -11 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग होगा 169 169, और यहाँ पर 11 का वर्ग होगा 121 है। इसको माइनस करिए, कितना आ रहा है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, और 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, 48। अब 48 को अगर 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 छंग 48, ये भी कट गया। तो यह सदैव किससे कटेगा, इस तरीके का जो प्रश्न रहेगा कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होगा वह सदैव किससे कटेगा, तो वह कटेगा सदैव 8 से। तो इसका सही उत्तर होगा 8, ऑप्शन नंबर डी 8 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा, पूछा गया है। अब यहाँ पर सम संख्या देखनी है, सम संख्या कौन, जैसे कि ले लेते हैं 2 और 4, 2 और 4। अब अगर 2 और 4 की बात करें तो 4 का वर्ग और -2 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 2 दूना 4, तो कितना बचा 12। 12 किससे कटेगी, दी गई संख्याओं में 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो और एक देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 8 और 6 का लें तो 8 का वर्ग और 6 का वर्ग माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे तो 8 8 64 होगा और 6 6 36 होगा। इनका अंतर कितना निकल कर आ रहा है, 14 में 6 जाएगा, तो 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा आपका यहाँ पर। और यहाँ अगर और देखें तो 5 हुआ, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचा। अब 2 7 चौक 28 भी हो सकता है, 7 तो पहले 12 जो 7 से नहीं कटा था तो कट गया ऑलरेडी, 28 जो 3 से नहीं कटेगा ये भी कट गया, 6 से 28 नहीं कटेगा ये भी कट गया। अब 4 से 12 भी कट जाएगा, 4 से 28 भी कट जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब क्या होगा, 4। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि इस तरीके की प्रश्न जो अगर विषम संख्या की बात करेगा, विषम दो
क्रमागत विषम संख्याओं को वर्गों का अंतर जो होगा वह 8 से कटेगा और 2 सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव 4 से विभाजित होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका था वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।